नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप। ये कहना है इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी का। इसलिए मोदी साहब का जो है ना नाम ही काफी है। तो सर का ही तेल देंगे ना आप? सर सर का तेल दे देंगे, वरना ये भाटी चौक में बैठे होते हैं, सांडे का तेल भी बेच रहे होते हैं। सांडे का तेल सर पे लगाए, ठीक है, वो मर्दाना ताकत के तो लिए है, लेकिन ये है कि सर के ऊपर लगाएंगे ना तो आपके बाल माशाल्लाह बहुत घने और एवन हो जाएंगे। इटली की प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि भाई नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप। जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि यूरोप के अंदर इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं है। देयर इज नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप। लेकिन अगर बात करें सनातन धर्म की, हिंदुइज्म की, तो पूरी दुनिया की अगर बात कर लें तो किसी को हिंदुइज्म से कोई मसला नहीं है। लेकिन यूरोप के अंदर स्पेसिफिकली इस्लाम के ऊपर क्यों बात की जा रही है? ऑल ओवर मुस्लिम्स, आप मुस्लिम्स कहीं पे भी देख लें, आप मैं खुद मुस्लिम हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं खुद मुस्लिम हूँ। लेकिन हम लोगों को आप जब बाहर देखते हो जाके, तो बाहर आपको यही मिलेगा कि भाईजान मुसलमान जो है ना, ये रिश्वतखोर हैं, ये हराम खाते हैं, ये हक छीनते हैं, ये 100 जॉर्जिया मेलोनी जी को तो आप जानते ही होंगे, इटली की प्राइम मिनिस्टर है और जिनके साथ सोशल मीडिया पर मोदी जी की फ़ोटो वायरल होती रहती है। उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है कि अब इटली में पूरे के पूरे यूरोप में इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं रहेगा। और न सिर्फ मेलोनी जी ने कहा है, बल्कि उसमें ऋषि सुनक भी थी और यहाँ तक कि इलॉन मस्क, उन्होंने भी इस पर बयान दिया है कि इस्लामी का सोच हमसे नहीं मिलता है, इसलिए उसको यूरोप में नहीं रहना चाहिए था। अब ये बात सुनते ही आपको पता है कि पूरे इस्लाम का ठेका तो पाकिस्तान ने ले रखा है। पूरे के पूरे पाकिस्तान में बवाल मच चुका है, हाय तौबा मचा रहे हैं कि हाय अल्लाह ये क्या हो गया। आप देखिए इन पाकिस्तानियों का रिएक्शन, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, हुआ कुछ यूं है कि इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने स्पीच करते हुए ये कहा है कि इस्लाम की यूरोप में अब कोई जगह नहीं रही। नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप। एग्जैक्टली ये वर्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। जिस जगह पर उन्होंने स्पीच की है, तो सिर्फ उन्होंने स्पीच नहीं की, बल्कि उसमें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने भी स्पीच की है। उन्होंने इस टॉपिक पर क्या कहा है, और इसके अलावा एलोन मस्क भी उसमें शामिल हुए और उन्होंने इस टॉपिक पर क्या कहा है। क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि आगे आने वाले दिन मुसलमानों के लिए और इस्लाम के लिए क्या लेकर आ रहे हैं। मेलोनी ने ये जो बात की कि एक तो ये कि जो लोग यहाँ पर आकर बसते हैं मुसलमान, वो उन्होंने बात की इंटीग्रेशन की। देखिए, इंटीग्रेट होना किसी कल्चर में, जब आप जाते हैं किसी नई जगह पर जाकर, आपकी नस्लें भी जो हैं वो आबाद होती हैं, तो वहाँ के आपको वहाँ पे इंटीग्रेशन ज़रूरी होती है। आप किस तरीके से वहाँ से मेल जोल रखते हैं, घुल मिल जाते हैं, आप उसको अपना ही मुल्क समझते हैं, अपना ही कंट्री समझ के रहते हैं। उनका वहाँ यहाँ पर ये कहना है कि उनकी वैल्यूज़ कुछ और हैं और हमारी वैल्यूज़ कुछ और हैं, और वो अपनी वैल्यूज़ बदलते नहीं हैं। बल्कि यहाँ हमने ये कई मरतबा ऐसी बात की कि इन कंट्रीज़ में काफ़ी बड़ी तादाद, अगर सब नहीं तो बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग, ऐसे मुसलमान बसते हैं जो ये कोशिश करते हैं कि बजाय इसके कि वो उनका कल्चर अडॉप्ट करें, वो कहते हैं आप हमारा कल्चर अडॉप्ट। तो अब ये कह दिया गया है कि जनाब कोई ज़रूरत नहीं है अब इस्लाम की या मुसलमानों की यूरोप या वेस्ट में। ये चीज़ बढ़ती चली जा रही है और मैं ये समझती हूँ कि इसको ठीक करने के लिए आपको अपने माइंडसेट को ठीक करना पड़ेगा, और आप धड़ल्ले से चौधरी बनकर अपनी कंडीशंस पर जो है वो कहीं पर नहीं रह सकते। उसमें आपको उस मुल्क के तौर अतवार और रूल्स एंड रेगुलेशंस पर अमल करना पड़ेगा। और जो जिहाद आप अपने मुल्कों में फैला रहे हैं इस्लामिक कंट्रीज़ में, वो जिहाद आप आकर अगर इसी तरीके से, जो कि पहले ही ऑलरेडी फैल चुका है, फैलाते रहेंगे, तो फिर वो जो दरवाजे हैं वो टोटली बिल्कुल जो है वो बंद हो जाएंगे। फंसी तो फंसी, क्या कहना चाहेंगे? सर हंसी तो फंसी मेरी समझ से बाहर, मोदी साहब ने इस एज में आके कैसे हटा लिया। हमें मिलती कोई नहीं है, ना हमारे नवाज शरीफ साहब को मिल रही है, ना इमरान खान जी इतने हैंडसम है, ना उन्हें आज तक को मिली है। ठीक हो गया, इमरान खान को तीन मिल गई है ना, उन्होंने तो शादी कर ली थी ना। लेकिन मोदी की लुक और इमरान खान की लुक अगर देखी जाए तो मैं कहता हूँ कि जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन बड़ी बात है, मैं सलूट करता हूँ मोदी साहब, हमें भी यार कोई ऐसी दे दे कोई अगर मिले तो। क्या लग रही है मान जाएगी? अच्छा, इसने ना खुद पोस्ट लगाई है और वो उसने लिखा है कि गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छे दोस्त हैं। देखिए जी, इसका रीजन मेरे ख्याल में खूबसूरती नहीं है, ये मोदी साहब की जो ना कारकर्दगी जो है ये वो बोल रही है। जो इंडिया में डेवलपमेंट हो गई,
फिर इकोनॉमी के लिहाज से, IT के लिहाज से 5G भी ईजाद कर लिया इंडिया ने। मोदी साहब की कारकर्दगी जो है ना, हमारे पाकिस्तानी डीप फ्रीजर के नीचे लिखा होता है, नाम ही काफी है। इसलिए मोदी साहब का जो है ना नाम ही काफी है। सिर्फ सर का ही तेल देंगे ना आप? यार सर का तेल दे देंगे, वरना ये भाटी चौक में बैठे होते हैं, सांडे का तेल भी बेच रहे होते हैं। सांडे का तेल सर पे लगाए, ठीक है, वो मर्दाना ताकत के तो लिए है, लेकिन ये है कि सर के ऊपर लगाएंगे ना तो आपके बाल माशाल्लाह बहुत घने और एवन हो जाएंगे। इटली के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि भाई नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप। उसने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। स्टेटमेंट क्यों दी है बताता चलूँ। सऊदी अरेबिया के किंग ने कहा था कि आप हमें जगह दो इटली के अंदर, हम अपने कोई मस्जिद बनाना चाहते हैं, कोई इस तरह की वर्शिप के लिए मुसलमानों के लिए कुछ बनाना चाहते हैं यूरोप के अंदर। तो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है उसने ये स्टेटमेंट दी है, मेलोनी ने। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्यों हमारा इमेज डाउन डे बाय डे डाउन होता जा रहा, मुसलमानों का इमेज वर्ल्ड वाइड के अंदर, क्या कहेंगे? उनकी चीजें क्यों इस्तेमाल करते हैं? शैम्पू, लाइफबॉय शैम्पू यूज करो। पाकिस्तान का लाइफबॉय शैम्पू यूज करो। हाँ। तो इंटरनेट किसका यूज करें? कंप्यूटर किसका यूज करें? खजूर खाए, खजूर दूध हम गुजारा करेंगे, आप ही मरेंगे। कौन मरेगा? अंग्रेज। अच्छा, कंप्यूटर देख ले, हर चीज तो अंग्रेज ने बनाई है। कपड़े धोने वाली मशीन तक उन्होंने बनाई है। सारा कुछ उन्होंने बनाया, और मतलब साडा ही माल कढ़ के ते साडे ही सुत्ते जुत्तियां मारी जाते ने। जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि यूरोप के अंदर इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं है। देयर इज नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप। लेकिन अगर बात करें सनातन धर्म की, हिंदुइज्म की, तो पूरी दुनिया की अगर बात कर लें तो किसी को हिंदुइज्म से कोई मसला नहीं है। लेकिन यूरोप के अंदर स्पेसिफिकली इस्लाम के ऊपर क्यों बात की जा रही है? वहाँ पर ऋषि सोनक भी थे, वहाँ पर बिलियनियर इलॉन मस्क भी थे, जिन्होंने अपनी अपनी राय दी इस्लाम को यूरोप के अंदर बैन करने की। तो आप जहाँ हिंदुओं की बात कर रही थी कि सनातन धर्म में उसे वहाँ पे जगह दे रहे हैं, कनाडा में, यूरोप कंट्रीज में आप जहाँ पे भी चले जाएं, पाकिस्तानियों को इतनी जल्दी वीज़ा नहीं देते। क्यों नहीं देते? इसी वजह से नहीं देते कि फ्रॉड करते हैं। ये वहाँ पे भी इमेज ऐसा बन गया है ना, अनफॉर्चुनेटली। हाँ जी, बिल्कुल फ्रॉड करके वापस आ जाते हैं वो। इसीलिए अगला जो सा बंदा होता है ना, सच्चा ईमानदार, उसको फिर वहाँ पे जगह नहीं। इसका मतलब है कि इंडियन सच्चे भी और ईमानदार भी हैं। वो हर मुल्क फ्री में वीजे दे रहे हैं। कह सकते हैं 3000 तो ब्रिटेन ने, बरतानिया ने उनके लिए वीजे कह सकते हैं वो फिर भी अपने धर्म के हिसाब से ना सही चल रहे हैं, थोड़ा बहुत सही चल रहे हैं। और हम अपने धर्म के साथ, अपने मजहब के हिसाब से, ठीक है, हमारा मजहब जो तालीमात देता है हम उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक। अब भाई साहब, ये भारत तो है नहीं कि आप भारत का ही खाएंगे और भारत को ही गरियाएंगे। ये तो यूरोप है, वहाँ आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको पेल दिया जाएगा। फ्रांस में क्या हुआ था, जब गले काटे गए थे, उसके बाद जब फ्रांस के प्रेसिडेंट ने जब एक्शन लिया तो उनके खिलाफ इंडिया से भी नारेबाजी हो रही थे, पाकिस्तान से तो हो ही रहा था। बर्मा में क्या किया गया था? बर्मा में तो बर्मा के लोगों ने खदेड़ दिया, एक भी वहाँ पे इस्लामीकरण नहीं कर पाया, सबको खदेड़ के लथ मार मार के वहाँ से भगाया। अब यूरोप में जब इस तरह का बयान आया है तो ये पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं, जबकि इन्होंने बोला कि हिंदू को तो कहीं भी नहीं रोका जाता है। सऊदी अरबिया में भी मंदिर बनाया जा रहा है, दुबई में भी मंदिर बनाया गया है, तो हिंदू को क्यों रोकोगे? हिंदू तो ऐसी हरकत करते नहीं है ना। अब तुम जाओगे उस देश में शरणार्थी बनकर और उसी में अपना दादागिरी दिखाने लगोगे, उस पर अपना इस्लाम थोपने लगोगे कि तुम मेरे हिसाब से चलो, तुम अपना सब कुछ भूल जाओ और सिर्फ अल्लाह अल्लाह कर दो। यार ये तो चलता नहीं है। तुम्हारे लिए कुछ भी है तो वो तुम मानो ना, दूसरा कोई क्यों माने? दूसरे का अपना अपना वो है, वो माने। बाकी आप इस पे क्या बोलना चाहते हैं? जॉर्जिया मेलोनी ने जो बयान दिया है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।